दुनिया बदल चुकी है तो क्यों ना क्रिकेट को भी बदल दिया जाए। आईसीसी ने 4 ऐसे नए रूल्स बना दिए हैं जो कि क्रिकेट को काफी हद तक बदल कर रख देंगे। नंबर 1 रूल है गेंद के हवाले से, तफसील हम आपको आगे बताते हैं। नंबर 2 है कनेक्शन रूल्स यानी कि खिलाड़ियों के मुतबादल का फैसला। नंबर 3 पर आता है बाउंड्री पर कैच का फैसला और नंबर 4 पर है डीआरएस रूल। ये ऐसे रूल हैं जो कि बॉलर्स को भी कई हद तक फायदा देंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओडीआई की। ओडीआई के अंदर 2 बॉल्स इस्तेमाल की जाती हैं। एक ओवर होता है एक बॉल से, दूसरा ओवर होता है दूसरी बॉल से। जो स्टेडियम जाकर जिन्होंने मैच देखा होगा या जिन्होंने नहीं देखा उनको हम बता देते हैं कि जो इंटरनेशनल में क्रिकेट होती है वो एक ओवर जो होता है वो इस साइड से होता है तो दूसरा ओवर जो होता है वो उस तरफ से शुरू होता है। तो इसके लिए ओडीआई में 2 अलग गेंदें भी रखी जाती हैं। एक गेंद ओवर करवाने के बाद अंपायर को पकड़ा दी जाती है और दूसरी गेंद से ओवर करवाया जाता है। लेकिन ये वाला रूल अब तब्दील करने का इरादा कर लिया गया है कि 2 बॉल्स होंगी जरूर, लेकिन वो होंगी 34 ओवर तक और 34 ओवर के बाद जो बॉलिंग साइड होगी वो डिसाइड करेगी कि कौन सी गेंद इस्तेमाल करनी है। तो 34 से जो 50 ओवर हैं, ये जो बाकी के 15 से 16 ओवर हैं, ये सिर्फ एक ही गेंद के साथ करवाए जाएंगे। यानी कि यहां पर बॉलर्स को फायदा होगा कि डेथ ओवर्स में आपने देखा है कि बॉलर्स की धुलाई हो रही होती है, रिवर्स स्विंग होना बंद हो गई है। वो इसी बॉल की वजह से कि 2 बॉल्स जब चल रही होती हैं तो एक बॉल पुरानी नहीं होती कि 25 ओवर जब एक बॉल से होते हैं तो वो पुरानी नहीं होती है। तो एक बॉल को पुराना होने के लिए कम से कम 28 से 29 या 30 ओवर लगते हैं, फिर उससे रिवर्स स्विंग होना शुरू होती है। तो आईसीसी ने ये नया रूल बनाया है कि 34 ओवर तक ठीक है कि 2 बॉल्स का इस्तेमाल करें, लेकिन 34 ओवर के बाद एक ही गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे बॉलर्स को भी बहुत फायदा होगा। जो रिवर्स स्विंग होगी या स्लोअर बॉल्स होंगे तो बैटर्स को भी थोड़ा सा आखिरी 15-16 ओवर के अंदर देख कर चलना पड़ेगा। जिस तरह अब बॉलर मार खाते फिर रहे हैं कि आखिरी ओवर के अंदर आखिरी जो 5 ओवर हैं, खासकर पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर भाई कहर बनकर टूटते हैं बैटर्स। तो आप देखते हैं कि इससे फायदा कितना होगा। जो दूसरा रूल है वो है कनेक्शन रूल यानी कि मुतबादल खिलाड़ी। अब आपको कोई भी खिलाड़ी, यानी कि पहले ऐसा होता था कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता था तो किसी भी खिलाड़ी को भेज दिया जाता था मैदान में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको 5 खिलाड़ियों के नाम पहले देने होंगे। एक विकेट कीपर आपने रिप्लेस के लिए देना होगा, एक आपने स्पिनर, एक आपने फास्ट बॉलर, एक आपने बैटर और 5वां ऑलराउंडर। यानी कि ये 5 खिलाड़ियों के नाम आपको पहले देने होंगे। कोई इंजर्ड होता है तो उसकी रिप्लेस पे वही जाएंगे, कोई और नाम नहीं होगा। लेकिन ऐसा है कि एक खिलाड़ी इंजर्ड हुआ है, जो उसकी रिप्लेस है वो भी इंजर्ड हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो मैच रेफरी होगा वो डिसाइड करेगा कि अब किसे अंदर भेजना है, क्योंकि ये अब अपनी मनमर्जियां नहीं चलेंगी कि किसी को भी अंदर भेज दिया जाए। तो इसके ऊपर ये जो रूल है थोड़ा सा और तरीके से डिफाइन होगा ये। और यानी कि पहले ऐसा था कि जो कीपर है उसकी रिप्लेस जो है वो विकेट कीपर रखी जाती थी, लेकिन अब स्पिनर की रिप्लेस भी रखनी होगी, फास्ट बॉलर की भी रखनी होगी, बैटर की भी रखनी होगी। तो आपको थोड़ा सा और तरीके से जाना होगा कि पहले आपके 15 खिलाड़ी होते थे आपके स्क्वाड का हिस्सा, लेकिन अब आपको कम से कम 20 खिलाड़ी तो लेकर जाने होंगे। तो यह बर्डन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर उसके बाद अब बारी आती है जी बाउंड्री के ऊपर कैच की, कि ये जो रूल है इसको भी बदलते हैं कि इधर फील्डर आता है वो बाउंड्री के उस तरफ भी चला जाता है, फिर गेंद फेंकता है, वो इधर आकर भी कैच पकड़ लेता है। बस गेंद नीचे नहीं लगनी चाहिए जब वो बाउंड्री के उस तरफ है तो भाई कैच आउट होता है। तो इस रूल को भी बदलने का इरादा कर लिया गया है कि भाई बैटर को यहाँ पर फायदा हो सकता है कि भाई जो बाउंड्री के पास गेंद चली गई है या बाउंड्री को लग गई है, अगर आप बाउंड्री को टच होके वापस आ रहे हो तो इसकी भी बाउंड्री ही मिलेगी। तो ये अभी तक रूल जो है इन पेपर्स नहीं आया, लेकिन इस रूल को बदलने की तैयारियां कर ली गई हैं। और फिर आता है जी डीआरएस, जिसका सबसे ज्यादा मसला होता है अंपायर कॉल का। तो इसको भी बहुत अच्छे से डिफाइन करने का इरादा कर लिया है कि अब आपको पता चल जाएगा कि अंपायर कॉल क्या होती है, कहां पर लागू होनी है या कहां पर नहीं। तो अगर तो वो विकेटों को बॉल हिट हो रही है तो अंपायर कॉल हो या ना हो वो आउट ही कंसीडर होगा। तो ये फैसला कर लिया गया है कि अब इसको भी चेंज करना है। तो थोड़े दिनों में इसके ऊपर भी कुछ अपडेट्स आ जाएंगी तो हम आपके सामने रखेंगे। तो ये हैं जी 4 ऐसी तब्दीलियां जो कि नई जदीद क्रिकेट में होने जा रही हैं। तो ये बॉलर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है, बैटर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है और इससे कुछ और शफाफियत भी होगी। तो आप बताएं कि इस रूल्स को लेकर कैसा है, कि क्या इन रूल्स के साथ पाकिस्तानी टीम को भी कुछ फ़ायदे हो सकते हैं या दुनिया की क्रिकेट में कुछ बेहतरी आ सकती है। तो कुछ अगर आपको नई चीज़ पता चली है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, उसके ऊपर आपको और भी अपडेट मिल सकती है।